चलिए, आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट डिजिट का पार्ट 10। आज का क्वेश्चन क्या है कि 15% वार्षिक ब्याज दर पर एक धनराशि का 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 5958 रुपये है, जिसमें ब्याज हर 8 माह पर चक्रवृद्धि दिया जाता है। यदि ब्याज वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाए तो वही धनराशि कितने समय में उसी ब्याज पर दर पर कितने हो जाएंगे। तो ये जो बना हुआ ये ट्रेडिशनल मेथड है। इस मेथड को आप अप्लाई नहीं कीजिएगा एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए ये जो दिया हुआ 15% वार्षिक ब्याज यानी 15% क्या है, वार्षिक ब्याज। लेकिन ब्याज तो दे रहा है 8 महीने पर, तो क्या करेंगे हम लोग कि 15 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक साल में 12 मंथ होते हैं तो 12 से डिवाइड करेंगे 120/12, ये निकल गया 10%। अब देखिए यानी 8 महीने पे 10% देता है, फिर 8 महीने पे 10% देता है, फिर 8 महीने पे 10% देता है। और 10% का मतलब कितना होता है 1/10, और 1/10 का मतलब कितना होगा, दोनों को ऐड कर दीजिए 11/10, फिर ये हो जाएगा 11/10, फिर ये हो जाएगा 11/10 हो जाएगा। तो अब कितना हुआ 11/10 और पावर क्यूब करेंगे और एक माइनस करेंगे। एक माइनस इसलिए करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कितना दिया है 5958, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब अगर यदि क्यू करते तो 11 का क्यू 13 से 31 होता है, और 10 का क्यू करेंगे 1000 होगा, और ये -1, और एक कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे के रखा हुआ है 5958, तो एक पॉइंट दे दिए, ये उड़ गया। अब देखिए एक माइनस हो गया तो क्या बच गया आपके पास, केवल 331 बचा, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट 5958 हो गया। अब आपको करना क्या है, अगर ये पॉइंट उड़ जाएगा तो यहाँ 000 उतर जाएगा। अब कितने से कट जाएगा, ये 18 से डिवाइड हो गया, तो 18 पे 000, ये क्या है, ये आपका पी हो गया। ये क्या हो गया, आपका पी हो गया। तो अब देखिए 15% दे रहा था वार्षिक ब्याज, तो कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो 15% का मतलब कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर 3/20 हो गया। 3/20 का मतलब कितना हो गया, तो 23/20 हो गया। ये कितने साल देता था, 2 साल देता था, तो टाइमिंग कितना हो गया, 2 साल, 23/2। अब जो है कि मल्टीप्लाई कर दीजिए 23/20 पहला साल और 23/20 दूसरा साल। अब 15% का मतलब होता है 3/20, और 3/20 का मतलब हो गया 23/20 की भूल नहीं जाइएगा। ये 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, और ये 4 को 45 से कट जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, यानी आपके पास बचा 45, 23 और ये 23। अब यूनिट डिजिट लीजिए, 5 3 जा 15, 15 का 5, 5 3 जा 15, इस तरह गया तो 5 3 15, 15 3 जा 45। अब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 5 हो गया। अब किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के प्लेस में 5 है, तो आप कहिएगा कि ये इसमें यूनिट डिजिट 8 है, आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट 0 है, आंसर नहीं होगा। यूनिट डिजिट 5 है, आंसर ये हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए दूसरा मेथड ऐसे भी आप बना सकते हैं। दूसरा मेथड ऐसे भी बना सकते हैं, आपका जो है कि CI दिया हुआ है कितना 5958, यानी इस मेथड को पुट कर दो, P = CI डिवाइडेड 1 + R/100T × -1। तो इसमें क्या करना आपको, डिवाइडेड बाय 1 एज इट इज, और ये 10% है, 10/100, और ये टाइम कितना है 3 साल। टाइम 3 साल क्यों हुआ, क्योंकि 8 महीना पे 10%, 8 महीना पे 10%, 8 मंथ पे 10%। अब ये दोनों को कैंसिल हो जाएगा, 10 और 11 हो जाएगा, यानी क्या हो गया 5958 डिवाइडेड बाय, ये आपके पास 11/10 पर क्यूब -1 हो गया।
तो अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5958 डिवाइडेड बाय 1331 अपॉन 1000 और ये -1। अब क्या इतना 1331 में 1000 माइनस कर दीजिएगा। तो माइनस जैसे कीजिएगा तो आपके पास होगा 331 अपॉन 1000। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा 5958 मल्टीप्लाई बाय 1000 ऊपर चला गया और ये 331 नीचे आ गई, कट जाएगा कितना 18 से कट जाएगा। तो ये 18 पर 000 क्या निकला P निकला। अब देखिए आगे क्या बोल रहा था कि अब 15% वार्षिक ब्याज दर था और उसी ब्याज पर उसी समय में। तो अब देखिए 15% का अभी जस्ट हम लोग समझाएं कितना होता है 3/20 और 3/20 का मतलब कि दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 23 अपॉन कितना हो जाएगा 20, यानी पहला साल कितना 23/20, फिर दूसरा साल कितना दिया 23/20। अब जो है अब ये 0 0 कैंसिल आउट, 2 0 कैंसिल और 2 2 जा 4, ये 45 से कट जाएगा, 45 से कट जाएगा। तो कितना हुआ 45 मल्टीप्लाई बाय 23 और ये 23। आप ऐसे भी कर निकाल सकते हैं, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, कितना हो गया 45, 45 का कितना हो गया 5, यानी इस ऑप्शन में यूनिट डिजिट के प्लेस में 5 है, वही हो जाएगा आपका आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी कितना हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे।